हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। आज मुझे बनाना है बहुत ही टेस्टी रेसिपी कटहल की सब्जी। तो कटहल तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, मगर इस तरह से आप कटहल की सब्जी बनाओगे तो सारे तरीके भूल जाओगे। ये सब्जी खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह से कटहल की सब्जी बनाने के लिए चाहिए हमें बेसन। तो यहाँ पर लिया है मैंने 500 ग्राम कटहल और 1 कटोरी बेसन। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम कटहल को इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, और यदि आप चाहें तो मार्केट से कटा हुआ कटहल भी इस तरह से पीसों में लेकर आएँ। यदि आपको मार्केट से कटा हुआ नहीं लेना है तो आप इसे घर पर भी इस तरह से काट सकते हैं। तो अब मैंने सभी कटहल को इस तरह छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। पीस हमें कुछ इस तरह से रखने हैं, बहुत अधिक मोटे नहीं होने चाहिए और बहुत अधिक पतले नहीं होने चाहिए। अब लिया है एक भगोना, उसमें डाला है 2 गिलास पानी। पानी को गर्म होने देंगे और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। अब डाल देंगे कटहल के कटे हुए पीस, ताकि इसमें नमक और हल्दी अंदर तक अच्छे से पहुंच जाए। अब कटहल को हम 10 मिनट तक पकाएंगे हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए। हमें कटहल को बहुत अधिक नहीं गलाना है, केवल हल्का सा सॉफ्ट करना है। कटहल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और भगोने को उतार लेंगे नीचे। इसके बाद जो कटहल के पीस हैं उनको निकाल लेंगे अलग पानी से, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो कटहल को हमें इस तरह से पकाना है, पीस उनके बिखरने नहीं चाहिए, पीस इस तरह से साबुत रहने चाहिए। यहाँ पर कटहल बिल्कुल परफेक्ट पक कर तैयार हुई है। अब इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पर कर लेंगे बेसन का घोल तैयार। तो बेसन में डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से बेसन को घोलेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें और बेसन अच्छे से फिट जाए। बेसन का घोल हमें बहुत अधिक गाढ़ा नहीं करना है, हमें हल्का सा पतला घोल चाहिए। केवल कटहल के पीसों में बेसन की हल्की सी कोटिंग हो जाए। तो बेसन का घोल हमें इस तरह से तैयार करना है, बहुत अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक पतला नहीं होना चाहिए। अब इसको छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तब तक हम कर लेंगे मसाला तैयार। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़े साइज का प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, और कर लेंगे इनका पेस्ट तैयार। अब चढ़ा दी है गैस चूल्हे पर कढ़ाई, उसमें डाला है सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम कटहल के एक एक पीस को इस तरह उठाएंगे और बेसन की इस तरह से कोटिंग करेंगे। तो एक एक करके सभी पीसों को हम बेसन से इस तरह से कोट करके और एक एक पीस को कढ़ाई में डालते जाएंगे, इनको फ्राई करने के लिए। कटहल को हमें फ्राई करते समय तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक एक करके सभी पीसों को इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें गोल्डन होने तक पकाएंगे। एक साइड से ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलटकर दूसरी साइड भी ऐसे ही सेंक लेंगे। जब तक कढ़ाई में वो पीस फ्राई हो रहे हैं, तब तक हमें यहाँ पर बेसन में और कटहल के पीस डालकर उनकी कोटिंग कर लेंगे। कटहल के पीस दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। ये हो गए कटहल के पकौड़े बनकर तैयार। आप चाहें तो इसे चटनी सॉस के साथ ऐसे ही नाश्ते में खा सकते हैं। अब जो कटहल के पीस हमने बेसन की कोटिंग करके रखे थे उनको भी डाल देंगे कढ़ाई में, और उनको भी इसी तरह से गोल्डन दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। तो सभी पीसों को मैंने यहाँ पर बनाकर कर लिया है तैयार। ये हो गए कटहल के पकौड़े बनकर तैयार और ये अच्छे से पक चुके हैं। देखो, एक पीस मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ। अब चलते हैं मसाला तैयार करने। तो जो बचा हुआ तेल था उसी तेल में हम मसालों को भूनेंगे। अब डाल दिए हैं 2 तेजपत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच हींग, और इसके बाद डाल दी है कटी हुई प्याज और खड़ी धनिया के फल। प्याज को गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हमने जो लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना कर रखा था, अब उसको भी अच्छे से भून लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया और नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भूनेंगे ताकि मसाले जले ना। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने चेरी टमाटर। ये टमाटर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इनको छोटे छोटे पीसों में काट कर
डाल देंगे मसालों के साथ और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी गल गए हैं और मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं, इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। अब डाल देंगे इसमें आधी कटोरी पानी और इसके बाद डालेंगे कटहल के पीस जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब कटहल को मसालों के साथ मिक्स कर देंगे ताकि मसाले कटहल में अंदर तक पहुंच जाएं। मसाले कटहल के अंदर तक पहुंचेंगे तभी तो सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। तो हमें 5 मिनट तक इनको भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद अब डालेंगे इसमें पानी ग्रेवी के लिए। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए हम ज़रूरत के हिसाब से उतना पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब ग्रेवी को हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुकी है, सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। हमें ग्रेवी को बहुत अधिक गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो ग्रेवी को हम हल्का सा पतला ही रखेंगे। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमारी स्वादिष्ट कटहल की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए और एंजॉय करिए। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।